हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, आप में से बहुत लोग होंगे जिनके दादा परदादाओं ने कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी एंड उसका बेनिफिट आप भी अभी तक उठा रहे होंगे। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे यार उस टाइम पे मेरे दादा अगर वो प्लॉट ना बेचते या वो जमीन हम उस टाइम पे ले लेते इस कीमत पे, तो आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए में, आज हम बहुत पैसे कमा रहे होते बैठे बैठे। तो गाइस, ऐसा रिग्रेट हमेशा लोगों को होता है। लेकिन अब अगर आपने वीडियो क्लिक की है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे जाके ऐसा रिग्रेट आपको ना हो। उस चीज के लिए दिल्ली में एक ऐसी चीज बनने जा रही है जो पूरे इंडिया में सिर्फ पहली बार हो रहा है। अभी पहली बार हो रहा है, इसके बाद 140 साल तक ऐसी कोई चीज नहीं बनने वाली। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ आईसीसी फीफा लेवल स्टेडियम की। गाइज ये सिर्फ स्टेडियम नहीं है, ये पूरा स्पोर्ट्स अरीना है। 55 एकड़ में इंडिया में पहली बार कोई स्पोर्ट्स अरीना बनने वाला है। स्पोर्ट्स अरीना गाइस क्या होता है? ये वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर 5 इन डेस्टिनेशन चीजें होती हैं, जैसे कि सोशल, फूड, हॉस्पिटैलिटी, शॉपिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स की तो बात मैंने आपसे कर ली। एंड यू नो व्हाट, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत डर लगा रहता है, यार हमारे पास रिटर्न्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सही जगह जा रही है, कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो गाइस, सबसे बेहतरीन चीज ये प्रोजेक्ट, ये दिल्ली दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट, डीडीए के लैंड पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जिस चीज़ में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है उस चीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं होती। एंड जो इसको बना रहा है ओमेक्स, वो भी हमारे इंडिया की ही कंपनी है। आप ओमेक्स की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। 289 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंडिया में डिलीवर कर चुकी है। तो ओमेक्स ही इसको बना रहा है और ओमेक्स ही इसको ऑपरेट करेगा। तो गाइस, इसमें है क्या? गाइस, ये जो स्टेडियम है ये कोई आम स्टेडियम नहीं है, ये हाइब्रिड एडवांस लेवल का स्टेडियम है। जैसे कि इसके अंदर क्रिकेट के एंड फुटबॉल के मैच भी हो सकते हैं। कैसे होंगे? आप सोच रहे होंगे यार फुटबॉल की जो पिच होती है वो सॉफ्ट होती है, क्रिकेट की जो पिच होती है वो हार्ड होती है, तो हाउ इट्स पॉसिबल? तो गाइज, ये हाइड्रोलिक स्टेडियम है। आपका फुटसल हो गया, बैडमिंटन हो गया, या फिर आर्चरी हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं। तो गाइज, ऐसा कोई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे ये सारे गेम एक साथ हो। इंडिया में पहली बार ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है जहाँ पे ये सारे गेम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार में होल्ड कर सके सारे के सारे। इसके साथ साथ इसमें इंडोर गेम भी आने वाले हैं, जैसे कि खो खो, कबड्डी, इस तरह के आपका पूल हो गया, बहुत सारे गेम हो गए जो इंडोर्स खेल रहे आते हैं, वो सारे गेम इसमें कवर हो जाएंगे। इंडिया के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर कोई कॉमनवेल्थ लेवल का कोई गेम शो ऑर्गेनाइज होने वाला है, कोई गेम मूवमेंट ऑर्गेनाइज होने वाली है, तो दिस इज द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन होल्ड द कैपेसिटी ऑफ दैट लेवल। सेकेंड थिंग, अब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब प्लेयर्स आते हैं तो वो अपना क्रिकेट में गेम खेलते हैं एंड अपने होटल चले जाते हैं। ज्यादातर जो होटल होता है वो क्रिकेट से दूर होता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे पहली बार ऐसा होने वाला है कि इसी अरीना के अंदर आपका फाइव स्टार ताज होटल आने वाला है, जो कि यहाँ पे है। इसका मैं मैप डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड स्क्रीन में भी शो कर दूंगा, वहां पे देख लेना। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो येलो येलो पार्ट आप देख रहे हो, मैप पे देख लेना, ये 39 फाइन एंड रेस्टोरेंट्स है। हो गया अल कुरैशी, हो गया या फिर इटालियन स्वीट्स हो गए, इसलिए रेस्टोरेंट है 39। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ होने वाली है? तो गाइज, ये आपके काम की बात है भाई, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ होने वाली है। गाइज, ये जे शेप एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एयर कंडीशनर रिटेल, 75% रिटेल है, 2 फ्लोर का है, 18 फीट की हाइट की शॉप्स हैं इसमें। एंड यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये पूरा ग्लास रूफ रहेगा। ये एडवांस लेवल की हाई स्ट्रीट है, कोई नॉर्मल हाई स्ट्रीट नहीं है, यूरोपियन स्टाइल हाई स्ट्रीट है। तो अब इसमें क्या होने वाला है? इसमें चाहे आप 55 लाख की इन्वेस्टमेंट करें या फिर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें, आप यहाँ पे खुद की दुकान नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि ओमेक्स ने टैग किया हुआ है सीबीआरई के साथ। कई लोगों को टेंशन होती है, यार हम दुकान खोल लेंगे लेकिन क्या पता हमारी दुकान खाली रही तो फिर क्या होगा, रिटर्न्स नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। तो गाइस, उस चीज की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सारी हेडेक ओमेक्स लेगा अपने सर पे। 27 ईयर्स तक आपकी सारी दुकानें बिक चुकी हैं। ये पूरा
ये पूरी कमर्शियल गाइस लीज आउट हो चुकी है फॉर अपकमिंग 27 ईयर्स। ऑलरेडी लीज आउट हो चुकी है, सारा लीज आउट किया है सीबीआरई ने, जो अमेरिकन लीजिंग कंपनी है। आप चेक कर लिएगा ऑनलाइन, थर्ड लार्जेस्ट लीजिंग कंपनी। गॉट इट। अब गाइस ये एक वन एंड ओनली ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके नियर बाय एक तो इतनी डेंस पॉपुलेशन है। आपको द्वारका पता ही है कितनी डेंस पॉपुलेशन है, राइट। नोएडा एंड गुड़गांव, यहाँ पे ऑलरेडी हाइप इतनी जा चुकी है, डेवलप हो चुकी है, राइट। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि आने वाली है। बाकी ऐसे जो स्टेडियम है, ऐसे जो अरीनाज है, पूरी दुनिया में सिर्फ 6 हैं। दुबई, लंदन, पेरिस, बीजिंग, बेल्जियम एंड मेलबर्न, एंड 7वां आने वाला है इंडिया में। एंड यू नो वाइस ये किस लेवल का प्रोजेक्ट है। जैसे जैसे हम आगरा का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में आता है ताजमहल। तो गाइस आने वाले टाइम में जैसे हम द्वारका का नाम लेंगे, या फिर जैसे हम दिल्ली का नाम लेंगे, तो हमारे दिमाग में आने वाला है ये प्रोजेक्ट। ये इस लेवल का प्रोजेक्ट है। अब शायद आप लोग अवेयर ना हो, लेकिन द्वारका के सारे लोग इस चीज से अवेयर हैं, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बिक भी गई हैं। तो ज्यादा डील मत करिए, हमें कांटेक्ट कीजिए 9217563046 9217563046। अब थोड़ी और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। गाइस इस प्रोजेक्ट की कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, डिपेंड करता है उसके नियर बाई क्या है, तभी उसकी वैल्यू मानी जाती है। तो भाई इसके नियर बाई यशु भूमि कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे 20 समिट हुआ था। एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है। इतना बड़ा सेंटर पूरे एशिया में कहीं नहीं है। इंडिया का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स, यहाँ से 4 किलोमीटर अवे, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है इंडिया का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स। का इस गोल्फ कोर्स का आपको पता है कितना हाई प्रोफाइल गेम है, करोड़पति लोग ज्यादा खेलते हैं इस गेम को। इस लेवल का क्राउड आने वाला है यहाँ पे। उसके अलावा भारत वंदना पार्क, गाइस इंटरनेट पे सर्च कर लेना, जो भी मैं कह रहा हूँ ये सब आप क्रॉस चेक करिए इंटरनेट पे जाके। 200 एकड़ से ज्यादा बड़ा भारत वंदना पार्क आ रहा है जस्ट हमारे हमारे प्रोजेक्ट के फ्रंट में। एंड यू नो व्हाट, हमारे प्रोजेक्ट से भारत वंदना पार्क में एंट्री करने के लिए ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। तो वहां का सारा क्राउड ट्रांसफर वहां पे होने वाला है। भारत वंदना का सारा क्राउड हमारे पास ट्रांसफर होने वाला है। एंड गाइस ये जो भारत वंदना पार्क है, ये भी बहुत उम्दा चीज है। जैसे कि इंडिया के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब की रेप्लिका भारत वंदना पार्क में बनने वाली है। जैसे कि आपके कुतुब मीनार हो गया, एलोरा एलोरा केव्स हो गया, ये सब उठा के हमारे भारत वंदना पार्क में आने वाला है, जस्ट हमारे प्रोजेक्ट से बिल्कुल सामने। इतना पास है कि बीच में सिर्फ रोड है, क्रॉस करके भारत वंदना पार्क है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक इंक्लेव। तो गाइस ये क्या है, एक्चुअली कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जिनको चाणक्यपुरी में जगह नहीं मिली। जो बाहर जाते रहे होंगे उनको ऑलरेडी आइडिया होगा, जब आप वीजा अप्लाई करने जाते हैं तो या तो आप बीएफएस जाते हैं या फिर आप एम्बेसीज, डायरेक्ट एम्बेसीज जाते हैं, राइट। तो सारी एम्बेसी चाणक्यपुरी में है, लेकिन कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जिनको चाणक्यपुरी में स्पेस नहीं मिल पाया, तो वो सारी इधर उधर शिफ्ट हो गई हैं। जैसे वसंत कुंज हो गई या फिर आनंद निकेतन, यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। तो गाइस इन सारी एम्बेसी को अब स्पेस दिया जा रहा है यहाँ पे हमारे द्वारका में। द्वारका हमारे प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पे आपका डिप्लोमेटिक इंक्लेव बन रहा है, जहाँ पे 39 एम्बेसीज आ रही हैं। तो गाइस एक बार ये विजन करके देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी सारी एक्टिविटी, इतनी सारी मूवमेंट, जितने भी म्यूजिक शोज होने वाले हैं, ओपन कॉन्सर्ट होने वाले दिलजीत दोसांझ के या फिर किसी भी बड़े आर्टिस्ट के, वो सारे हमारे स्टेडियम में होने वाले हैं। वो सारे हमारे स्पोर्ट्स अरीना में होने वाले हैं। जो भारत वंदना पार्क का क्राउड है वो सारा यहाँ आने वाला है। हमारे प्रोजेक्ट से 3-4 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लैंड करेंगे तो ऊपर से आपका हमारा प्रोजेक्ट भी दिखेगा, प्लस ऊपर से भारत वंदना पार्क भी दिखेगा। तो गाइस इस लेवल की ये चीज है। अब इसकी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो गाइस हमारे पास मल्टीपल पेमेंट प्लान होते हैं। 50-50 होता है, 60-40 होता है, 19-10 होता है। इसमें क्या होता है, सपोज करो 50-50 आप पेमेंट प्लान चूज करते हैं, तो एंड 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 50 लाख रुपए आप हमें अभी देंगे, 50 लाख देंगे 2 साल बाद पोजीशन पे। हम मान के चल रहे हैं कि इसका पोजीशन 2028 के मिड में आ जाएगा। तो जब तक पोजीशन नहीं आता, इन्वेस्टमेंट आपकी, रिटर्न्स आपके आज से शुरू हो जाएंगे। जैसे आप फर्स्ट पेमेंट करते हैं
जैसे 50 लाख पेमेंट कर दी आपने एंड उसकी रिटर्न्स उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। एंड यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट, कि आपको 2 साल के पीडीसी चेक एडवांस में मिल जाएंगे, कि आपको 2 साल तक 12% रिटर्न मिलने वाला है जब तक पोजीशन नहीं आया था। फिर पोजीशन आ जाएगा, आपकी फुल पेमेंट हमारे पास आ गई, राइट। उसके बाद 3 साल का पीरियड हम ब्रांड्स को देते हैं अपनी शॉप डिजाइन करने में, अपना स्टाफ हायर करने में, उनकी ट्रेनिंग के लिए, मार्केटिंग में, इन सब चीजों में 3 साल मान के चल रहे हैं, वही 3 साल लगने वाले हैं। अब क्या होता है, उन 3 सालों के दौरान जो ब्रांड्स होते हैं वो पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो कमा नहीं रहे हैं इसलिए वो पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन क्लाइंट को नुकसान ना हो तो जो ओमेक्स है वो, उनको 7% रिलीज चार्जेस आपको मिलने वाले हैं उन 3 सालों के दौरान, जब ब्रांड ओमेक्स को कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। तो गाइस आप ना कैलकुलेशन करके रखो, पोजीशन तक मान के चल रहे 2 साल तक 12%, उसकी कैलकुलेशन करो, 12% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट। बाकी 12% ऑफ दैट 12% ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट जो कि आप पेमेंट प्लान चूज करके पेमेंट करते हो, अगर आप 1910 पेमेंट प्लान चूज करके पेमेंट करते हो तो आपके 19% का 12% आपको 2 साल तक मिलने वाला है टिल पोजीशन, राइट। उसके बाद 100% जब पेमेंट हमारे पास आ जाएगी तो जो आपको 7% मिलने वाला है वो आपकी 100% पेमेंट के ऊपर मिलने वाला है 3 साल तक 7%। अब गाइस उसके बाद क्या होगा, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके बाद एज पर एक्चुअल, और वो भी ऐसा ऐसा एज पर एक्चुअल नहीं, द्वारका का एज पर एक्चुअल मिलेगा आपको। आप गुड़गांव में प्राइस पता करिए, आप नोएडा में प्राइस पता करिए, और आप द्वारका में प्राइस पता करिए। सुंदर सा मॉल है वेगस मॉल, आप वहां पे फोन करके पता करिए कि सर आपके वहां पे प्राइस क्या चल रहा है, तो आप शॉक हो जाएंगे, इतना हाई रेंट मिलता है गाइस इनको। आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद चेक करिएगा। ये हो गया। अब गाइस वाले टाइम पे क्या होने वाला है, देखो एज पर एक्चुअल आपको पता चल गया कब शुरू हो जाएगा। उसके बाद 27 ईयर्स तक ये पूरा लीज आउट हो चुका है। 27 ईयर्स तक भी इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास लिमिट है, 27 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। एक बार में आप 9 साल की कर सकते हो एंड उसको 3 बार रिवाइज कर सकते हो। तो 9 साल का जो एग्रीमेंट है वो 3 बार रिवाइज होता है, तो 27 ईयर्स तक ये, और ऑलरेडी ये पूरी हाई स्पीड्स जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो पूरी हाई स्पीड सोल्ड हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो रिन्यू हो जाएगा